और कर्म का साथी कोई नहीं। माता पिता है और कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता, कर्म का साथी कोई नहीं। माता पिता जन्म देंगे, पाल पोस करके बड़ा कर देंगे, उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। कांधे चढ़ कर आई रानी, वो कांधे चढ़ के आएगी। तन मन धन दे सकती है, पर कथा नाय दे पाएगी। बेटी की शादी हुआ करती थी तो पालकी में बैठ करके आया किया करती थी। चार कंधों पर आती थी, जब मृत्यु हो जाती थी तो चार कंधों पर जाती थी। कांधे चढ़कर आई नारी, कांधे चढ़ के जाएगी। तन दे सकती है, मन दे सकती, धन भी दे सकती, लेकिन पर किसी को कंधा नहीं दे पाएगी। ये किस्मत की बात है, क्योंकि विधाता ने लिख दिया है। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई तो महाराज जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का कोई साथी नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, क्या बोना है और क्या काटना है। कर्म करोगे जैसा फल तो वैसा पाओगे, और बोई वृक्ष बबूल आम के फल कहां से खाओगे। यदि परीक्षित जी आपका सामने वाला व्यक्ति आपको भली बुरी बातें कह रहा है तो उसे कहने दो, फर्क नहीं पड़ता है। यदि पागल व्यक्ति वो आपको गाली गलौज कर रहा है, यदि आपने भी गाली दे दी तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो राक्षस है। और राक्षस के साथ में यदि आपने भी महाराज उसका जवाब दे दिया तो आप उससे भी 10 गुना महाराज बोले हो, क्योंकि वो तो दुष्ट है, नीच है। कहते ना, नीच के सामने यदि नीचता दिखाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी अब महाराज सभ्यता का परिचय नहीं देना चाहिए। कहते ना, कर्म करते रहो, फल के बरू ऊपर वाला महाराज देगा। अपना कर्म में करते रहो, फल ऊपर वाला देगा। अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। देवराज इंद्र की सभा लगी थी। उस इंद्र की सभा में सभी राजा महाराजा देवता गण बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी बैठे थे, वशिष्ठ ऋषि भी बैठे हुए थे। तो उसी समय महाराज उस सभा में वशिष्ठ जी अपने शिष्य की पढ़ाई करने लगे। क्या पढ़ाई करने लगे कि मेरा जो शिष्य है ना, वो बहुत बड़ा सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी महाराज बहुत बड़ा दानी है, उसके द्वार से कभी कोई व्यक्ति, कोई साधु संत महाराज खाली हाथ नहीं जाता है। जब इतनी पढ़ाई करने लगे तो विश्वामित्र जी
महाराज बोल उठे, बात बताएं वशिष्ठ जी, आप अपने शिष्य की इतनी बड़ाई कर रहे हो। बड़ाई करनी तो अच्छी बात है, हाँ, लेकिन इतनी भी बड़ाई ना करो, क्योंकि सत होता है व्रत